पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ? मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, कि ठीक ठाके बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। जो महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी के हालात और अवाम के हालात मुल्क के बन चुके हैं, होश के ना खुलने और मुल्क की सोचें बजाय लंदन प्लान, कभी कोर्सा प्लान, ये करके जो मुल्क में आप लोग कर रहे हैं तजर्बे, इससे निकले और कौम की सोचें, इस अवाम की सोचें। 25 करोड़ अवाम इस वक्त मसाइल में है, उनके हल के लिए सोचें। घर देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है समझ आ रही है इनको, शुक्र है ये एहसास हो रहा है कि इनके भी घर हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के घर के अंदर जाओगे, गैर कानूनी तौर पे किसी की फैमिली को हरासा करोगे, तो ये जरूर सोचो कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी फैमिलीज हैं। और मैं इनकी फैमिली से कहूँगा, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस निज़ाम में पिछले इस अरसे में इस चीज़ के मुर्तकब हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से कहूँगा कि समझाओ इनको। आप इनके साथ बैठते हो, इनको समझाओ ये बात कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के कुछ नहीं मिलने वाला। और जो हरतें कर रहे हैं, इन हरतों को करने से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर लोग इनको मुंह पे नहीं कहते कुछ, लोगों को समझो, लोगों के चेहरे पढ़ो, लोगों की आंखें पढ़ो। ये कोई कमेंट करे उसको उठा लो, कोई बात करे उसको उठा लो। इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था, तो बजाय इसके बैठने के, इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के जरिए कौम की ओर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। अब इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है इस बात की, हमारा मजहब भी यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है, वो फिर सजा के लिए तैयार रहे। देखिए, मैंडेट चोरी उसका होता है जिसका कोई वोट हो, जिसका घर में ही वोट ना हो। आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें डी खान जाकर कि लोगों को DI खान में लोगों को पकड़ पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है। मेरी भी रिक्वेस्ट है, मैं आज फिर यहाँ खड़ा हूँ। अभी ये इलेक्शन हो रहा है 21 तारीख को। आपका भाई अपने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया? इलेक्शन से क्यों भाग गया? दोबारा लड़ने का है प्रोग्राम, फिर मूड है, फिर हाजिर। अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ। अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। वो देखो पश्चिम जहाँ पहुंचा है, पश्चिम में जाके जीत रहा है। बाकी हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर एक एजेंडा पे, जो कि मैंडेट को हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है उससे। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी कहा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और चल पड़ेगा। देखिए, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ। टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ? मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, कि टिकटॉकें बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो।